Hello, everyone. I am back again with yet another proud Damsonian, Dr. Paras Nahar. He has secured कितने marks हैं Paras? मैम 157? मार्क्स तो 157 ही थे। हाँ, बाकी कोई या बात नहीं, but very good. एग्जाम के It's हिसाब से it's काफी सही important. थे। बिल्कुल या 9% सिर्फ passing rate है, so बहुत अच्छा है Paras. You've really made us proud यस, and thank you for making us a part of your journey. है थैंक ना? यू मैम। अब मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है? काफी अच्छा मैम। अब बस पीजी की तैयारी फिर अगेन। दैट इज सो नाइस। ये बहुत अच्छी बात बोली पारस, यही सुनना चाहती थी मैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कुछ खत्म हो रहा है, ये ऐसा है कि एक हाँ नई जर्नी शुरू हो रही है ना? क्या, तो और मोमेंटम आधे पे हम पहुंचे ही हुए हैं, तो अभी मोमेंटम लूज नहीं हाँ करना है। बिल्कुल नहीं। और अभी क्या होता है, मोमेंटम के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं हम कर सकते हैं, है ना? यस तो सर, वो दोनों चीजों का हमने फायदा उठाना है और इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है ना? यस सर, ठीक है मैम। चलो, थैंक यू वेरी मैम, गुड। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। फॉर अच्छा, ऑल पारस गाइडेंस हैज फैकल्टी। नहीं, इट इज सो 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 नाइस ऑफ यू। पारस ने हमारे साथ रेगुलर क्लास भी किया था एफएमजी का, और यस सर। डीएफएक्स भी किया था। तो पारस, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? और आपको क्या लगता है कि आगे वाले जो अब बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग था, आपकी तरफ से क्या हाँ, इंसाइट होगा उनके इस लिए? बार जैसे प्री क्लिनिकल काफी थे, तो हमें दोनों पे फोकस करना होगा। जैसे कि अभी तक वापस क्लिनिकल पैटर्न पे आ रहा था, लेकिन इस बार प्री राइट। क्लिनिकल भी ज्यादा हो गया था फोकस। तो और वो दोनों भी पे ही इंटीग्रेटेड बरोबर आया था, फोकस है कर। ना हाँ पारस? इंटीग्रेटेड था, काफी टफ था मतलब। और उन्होंने सारे एक्सेप्शन पार्ट पूछे थे मोस्टली, जो कि नॉर्मली ध्यान नहीं देते हम। तो या हाँ, उसको भी ध्यान में तो रखना इसका पड़ेगा, और मतलब रिवीजन इज इसका द की। इसका मैं मतलब तो ये हुआ पारस, जो आपने बात बोली उसका एक सिंपल बात ये हुई कि सुपरफिशियल नॉलेज हाँ से शायद सुपरफिशियल काम बात नहीं करेगी, नहीं नहीं बनेगी। बनेगा। हाँ और दूसरा, जितना आप इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे, हाँ आपको वो उतना उतना बेस्ट ज्यादा रहेगा। रिटेन होगा, है ना? सो और क्वेश्चंस के साथ और हेल्प मिलेगी वो रिटेन करने में। जो बिल्कुल, कि मोस्टली एग्जैक्टली। एफएमजी अवॉइड करते हैं कि एमसीक्यू नहीं लगाते उनके, कि एमसीक्यू बाद में देखेंगे, बिल, बाद में देखेंगे। बट वो बिल्कुल। काफी इशू हो जाता है। और पारस, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे भी कहेंगे, या आपके कोलीग्स या और लोग, कि खाली पीवाईक्यू याद करके चले जाओ, है ना? नहीं तो नहीं नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू काम नहीं करे। पीवाईक्यू से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और आप कितने पानी में हो। बाकी एग्जैक्टली, सिर्फ पीवाईक्यू हेल्प नहीं कर सकते। इस बार दैट्स पीवाईक्यू आए भी कम ही थे, तो राइट। वो issue है। चलो, अब मुझे बताओ थैंक यू। पारस कि आप बेटा जब आपने तैयारी शुरू करी, तो आप किस तरीके से आपने क्या गोल रखा, और एंड में डीएफएक्स को कैसे यूज किया? सीबीटी दिया था बेटा आपने, हाँ सीबीटी दिया था। है ना? तो सारी चीजों को आपने किस तरीके से यूज हाँ किया? मैंने स्टार्टिंग जैसे रेगुलर क्लासेस के साथ रिवीजन चलता गया। मतलब ठीक है। जो सब्जेक्ट हो जाते हैं उसको, मतलब महीने में, मतलब कुछ 2-3 सब्जेक्ट आगे बढ़ गए, फिर जो पीछे 3 सब्जेक्ट गए हैं उसको वापस रिवीजन करना, आगे कंटिन्यू ओके, करा। जो डेली पढ़ा उसको भी रिवाइज करते रहे, और पॉइंट्स और एमसीक्यू अटेम्प्ट करता रहा मैं। तो वेरी गुड। बस उसी से। और टीएफएक्स के टाइम पे फिर काफी रैपिड रिवीजन किया। मतलब एक दिन में बड़े बड़े, एक दिन में या तो बड़ा सब्जेक्ट है तो एक, छोटे हैं तो 3-4 सब्जेक्ट एक दिन में खत्म। तो उस हिसाब राइट, से फिर रिवीजन फास्ट होता गया। तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी अच्छी। बूस्ट होता है, फिर एग्जाम में बैठने पे भी बिल्कुल, एक आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ चलो, दैट्स कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो भी आगे एक कॉन्फिडेंस होता है, चलो आगे वाले अच्छे कर लेंगे दूसरे सब्जेक्टों में। तो वहाँ भी डेफिनेटली। हेल्प मिली। बिल्कुल, तो आई थिंक आपने तीनों कई चीज़ों साल। पे ध्यान दिया हाँ पारस, है तीनों ना? पे। आपने यस मैम। कंटेंट बिल्डिंग भी किया, आपने साथ-साथ थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया, आपने रिविजन भी किया। सो तीनों यस। पैरामीटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और पारस, अभी कुछ और आप, क्योंकि आप पेपर दिया है, आपको ये भी पता है कि सारे एफएमजी बच्चों को लोग कैसे अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं, और अब आपने खुद से भी देख लिया है, तो कुछ चीज़ आप जो हाइलाइट करना चाहोगे, ताकि आपके कलीग्स या कोई भी और जो अब दिसंबर एग्ज़ाम देगा, उनको किन चीज़ों का हाँ, ध्यान रखना है? इस बार मोस्टली गलती बच्चों से ही हुई, जब फर्स्ट पार्ट टफ आया ना तो अधिकतर बच्चे घबरा गए, तो वो दैट्स सेकंड में ट्रू, भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो बिल्कुल, फर्स्ट में घबरा गया था वो सेकंड में नहीं कर पाया ना, उसका मेन वहीं पे ही हो गया, क्योंकि सेकंड में स्कोरिंग था। सेकंड पे जी, जिसका फोकस बना था उसने स्कोर कर लिया। बाकी कई राइट, बच्चे फिर घबरा जो गए थे वो नहीं कर पाए। बाकी उन्होंने बिल्कुल भी सही हार्ड कह रहे हो। प्रिपरेशन करी थी, तो वहाँ हाँ, इश्यू आ गया। और बिल्कुल, मैं सीबीटी अभी देना एक काफी हेल्पफुल होता है आई थिंक। मैंने 3-4 सीबीटी दिए थे, 2 डेम्स के और बाकी एक्स्ट्रा भी। तो तो यही वहाँ है से भी फ़ायदा हेल्प। कि जब आप, हाँ, जब आप सीबीटी देते हो, तो आप एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट के यूज़्ड टू होते हो, यस, और वो जो यूज्ड टू फ़ियर होते हैं, फैक्टर है, वो थोड़ा-सा कम होता है। कम हो एंग्ज़ायटी जाता भी है। थोड़ी कम होती है।
है ना? वो सिली मिस्टेक भी कम हो जाती है। डेफ़िनेटली, क्योंकि चलिए अगर थोड़ी बहुत आपको हुँ, पता लगेगा कि आप क्या गलत करते हो, आप उसे रिवाइज़ करोगे, तो वो होता है कि ये गलती शायद हम दोबारा नहीं करें, वो चांसेस बढ़ यस। जाते हैं कि आप उसे सही करोगे, है ना? और कुछ और बताना चाहोगे पारस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए बेटा? डीएफएक्स कैसा नहीं, रहा? क्योंकि एंड में रिविज़न डीएफएक्स इज़ द वैसे तो की। काफ़ी अच्छा था, बाकी फिर भी डीएफएक्स इतना हेल्पफुल नहीं रह पाया इस बार, क्योंकि सारे एक्सेप्शंस पूछे गए थे। हाँ, और स्पेशली फॉर डीएफएक्स में पार्ट 1। अधिकतर रेगुलर हाँ, यस पार्ट 1। पार्ट 2 में तो फिर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि क्लिनिकल में आप क्या एक्सेप्शन पूछ सकते हो? सिर्फ ऑप्शन टफ हो जाते हैं, जो कि थे इस राइट। बार काफ़ी तो कि इसीलिए इसीलिए डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए यस, इंटीग्रेट करना ज़रूरी है ना? यस सर। दैट्स ग्रेट। और कुछ और इनपुट, कुछ भी और कोई सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है ज़्यादा फ़ोकस करने चाहिए? ओबीजी, ऑब्स एंड गायनी सबसे बेस्ट। सबसे स्कोरिंग हाँ, मतलब अगर आपने वहाँ पे मास्टरी कर ली, तो आप बाकी सब्जेक्टों में भी आप हेल्पफुल मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना फिर। जब ओबीजी के क्वेश्चन आएँगे तब अपन पढ़ेंगे, एक वो बना रहता है। चलो। आई तो आई होप आई केमिस्ट्री कुड डू जस्टिस टू योर यस प्रिपरेशंस मैम, बिकॉज़ यू हेल्प अ लॉट। थैंक यू, वो बहुत ज़रूरी बात है बिकॉज़ देखो ऐसा है कि हम दोनों टीचर और स्टूडेंट एक रिलेशनशिप है, हम एक-दूसरे को गाइड करते हैं। जब हमें आपका माइंडसेट पता लगता है, जब हमें पता लगता है कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ शायद बच्चों को ज़्यादा हैमरिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा यस। फोकस की ज़रूरत है, वो तो वी आर बच्चे आल्सो एबल टू एफएमसी गिव स्टूडेंट यू। आल्सो मैम उस पे सर्जरी पे भी ध्यान नहीं देते हैं, सर्जरी एंड अदर सब्जेक्ट सिमिलर। राइट, तो वहाँ पर भी इस बार काफ़ी स्कोरिंग था, सर्जरी काफ़ी काफ़ी स्कोरिंग थी। तो सो उसे भी दीज़ एक आर अगर गुड आप मास्टरी एडवाइसेज़, करके रखो यस, क्योंकि सर्जरी में भी राइट? सीधे ऑप्शंस आते हैं, ज़्यादा कोई टफ हो नहीं सकता है कोई। बिल्कुल, आई थिंक पारस ये बहुत सही बात कह रहा है कि अगर आप पहचान लें कि ये सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग हैं, क्योंकि ये बड़े सब्जेक्ट भी हैं, तो इनमें नंबर ऑफ यस, क्वेश्चंस भी ज़्यादा नंबर ऑफ होंगे। हुँ, वो आपको इट विल हेल्प यू, क्योंकि हमारे एफएमजी एग्ज़ाम इज़ अ पासिंग एग्ज़ाम, एवरी एमसीक्यू काउंट्स, है ना? सो हर अच्छा। एमसीक्यू आपको एक लेवल हायर लेके जाता है एंड दैट ऑलवेज़ हेल्प्स। ग्रेट। और कुछ एग्ज़ाम डे वाले दिन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जब पेपर देखा एग्ज़ाम तो देते कैसा फ़ील हुआ? हाँ, पहले तो मतलब जब फर्स्ट पार्ट देखा तो पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस था कोई नहीं आगे अच्छे आएँगे, आगे अच्छे आएँगे। बट वो लास्ट हुँ। तक अच्छे नहीं आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो करते जाते हैं। बाकी ठीक है, फिर अब सेकंड पार्ट के लिए मैं कॉन्फिडेंट था कि क्लिनिकल तो काफ़ी अच्छा किया है। तो क्लिनिकल पे चलो तो गुड। नंबर स्कोर कर ही लेंगे। तो मोस्टली तो मुझे क्लिनिकल ने हेल्प किया, क्योंकि प्री क्लिनिकल मेरा भी इतना कोई अच्छा नहीं था। वहाँ पे इतनी राइट। प्रैक्टिस भी नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पे ईज़ी क्वेश्चन आते थे अभी तक। मैं आपको बताती हूँ वो क्यों है पारस, क्योंकि ना आप सारे बच्चों को ऐसा मिसगाइड या गाइड जो भी आप बोलो किया जाता हाँ, है कि एक तो बोला जाता है कि ये पढ़ो ही मत, तो बहुत सारे हाँ, बच्चे बेसिक साइंसेस को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हाँ, दूसरा वही। प्रॉब्लम ये हुआ कि इस बार बेसिक साइंसेस जो आया है वो इंटीग्रेटेड भी आया, तो खाली यस। वन लाइनर नहीं थे, इसीलिए वो मुश्किल डबल हो गई कि हुँ। शायद अगर वन लाइनर होते तो अगर रट्टे वाली चीज़ें होती तो मेरे को लगता है शायद कुछ हाँ, बच्चे और वो हो अटेम्प्ट कर जाते पाते। काफ़ी, काफ़ी। वन लाइनर तो राइट, थे ही नहीं और ऑप्शंस भी काफ़ी टफ थे कि सारे सिमिलर साउंड वो सा कुछ क्वेश्चंस के क्लोज़ ऑप्शन थे। ऐसे थे कि वो साउंड सेम करते थे। वो आंसर से सेम साउंड करते थे। बाकी वो डमी आंसर थे सब। चलो, जैसे ऑल कि इज़ अगर वेल आपको दैट पता हो एंड्स वेल, ओके, थैंक यू। है ना? और पारस एनीथिंग एल्स जो आप कुछ माइंडसेट के बारे में, कुछ जब आप अपने घर से दूर तैयारी कर रहे होते हो, आपके एनवायरनमेंट के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, थोड़ा टफ हो जाता है मतलब 5-6 मंथ आप मतलब सिर्फ़ फ़ोकस पढ़ाई पे ही करते हो और घर से दूर रहते हो। बाकी फिर भी राइट, आप बस 5 मंथ्स देखिए ना आप आपने 5 साल बाहर प्रिपरेशन करी है। आपको सिर्फ़ 5 मंथ्स ही प्रिपरेशन करना है। तो आप उस हिसाब से उसे लेकर चलिए कि सिर्फ़ 5 महीने ही तो पढ़ना है, कोई बात नहीं पढ़ लेंगे। 5 साल भी तो बिल्कुल, वहाँ रहे थे, दैट्स तो ट्रू, वो दैट्स बात ट्रू। करके है। चलो, बहुत अच्छा ओके, है पारस, आगे भी हम यस मैम, आई एम गोइंग टू प्रे एंड वी आर गोइंग टू गाइड यू फॉर योर नीट पीजी प्रिपरेशन एज़ वेल। यस मैम, सो दोबारा मिलते थैंक हैं, मेहनत करते हैं और फिर से एक बार बिल्कुल फोड़ेंगे, है ना? मैम। ओके मैम, चलो, डेफ़िनेटली। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर जर्नी थैंक्स बेटा। मैम। बाय-बाय, ओके, टेक केयर। गुड बाय।